कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंड्यूसमेंट को मार्केट में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और गलत ट्रेड लेने से बच सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो यहाँ पर ये मैं इसको टू कर देता हूँ। ओके, तो हाउ टू स्पॉट मार्केट इंड्यूसमेंट लाइक ए प्रो। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग लो कहाँ क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाई, और फिर लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हो रहा है। सबसे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब देखो, जब ये प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा है तो ये सब एक लोज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लो तब क्रिएट होगा जब पिछले वाले लिक्विडिटी को ये ब्रेक करके एक हाई क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जब इस पिछले वाले लिक्विडिटी को इस तरीके से निकालेगा तो इस फेनोमेनन को बोलेंगे हम लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक। और इसकी वजह से जो ये यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लो। और फिर जब प्राइस कुछ इस तरीके का रिट्रेसमेंट देगा तो ये एक नॉर्मल सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ है जहां लोग एंटर करने की भूल करेंगे, गलती करेंगे। जो नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो वो वहां ट्रेड करने की गलती करेंगे। नाउ दिस इज वेयर पीपल गेट इंड्यूस्ड, मतलब पीपल गेट ट्रैप्ड। अब ये होगा क्या, प्राइस अक्सर इसको तोड़कर नीचे आता है, यहाँ से भाग जाता है, इस एक्सट्रीम पीओआई से भाग। थोड़ा मैं इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे आप देखो, एक सिंपल प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक देता है, फिर एक पुल बैक देता है। क्यों? देखो, पीछे वाले हाई को इसने ब्रेक किया, तो इसके अंदर के जो इंटरनल जो पुल बैक्स हैं इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ सी दिस, अगेन देयर इज ए पुल बैक एंड दिस इज आल्सो ए पुल बैक। अब जो ये यहाँ पर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसने ये सारे के सारे लिक्विडिटी को खींचा है, लिक्विडिटी निकाली है, तब जाके ये ऊपर भागा है। और यू कैन सी, उस जब ये यहाँ से ब्रेक किया था तो यहाँ पर भी ये सारे पुल बैक्स क्रिएट किए थे, जहां जिसे लोग एक नॉर्मल सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट समझ के जो है ट्रेड भी किया और यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गए, ट्रैप हो गया। प्राइस यहाँ आया और सीधा ऊपर निकल गया। दिस वॉज द पुल बैक, ठीक है। दिस वॉज अगेन ए पुल बैक, ठीक है। अब जब ये पूरी लिक्विडिटी निकली यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर टूटा हाई, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग लो, दिस इज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लो। अब जब ये स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे क्रिएट हो गया तो नाउ हमें वेट करना पड़ेगा कि अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड ये है हमारा इंड्यूसमेंट। ये इनको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला। देखो, थोड़ा सा मैं इसको, आई हैव ए हैबिट ऑफ बैक टेस्टिंग माई स्ट्रेटेजीज, तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, तो ये कोई भी चार्ट ओपन कर लो, ज़्यादातर चार्ट्स में इसे आपको ड्राइंग्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये एक पुल बैक था, ये एक यहाँ पे पुल बैक है, फिर एक पुल बैक यहाँ पे है, एक पुल बैक यहाँ पे है, ठीक है। तो जब प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर जब ये ब्रेक किया था, आप देखो नॉर्मली कुछ लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। प्राइस जब तक, अब देखो यहाँ पर एक पुल बैक बना, यहाँ पे एक पुल बैक बना, जब तक ये सब लिक्विडिटी निकलेगी नहीं तब तक हम इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करेंगे। जब एक बार ये लिक्विडिटी यहाँ से निकली है और फिर प्राइस कुछ इस तरह से आया नीचे, ठीक है, और आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाई का क्रिएशन हुआ है। क्यों? ये देखो, ये एक पुल बैक है और ये एक पुल बैक है, इस वाले पुल बैक ने ये वाली लिक्विडिटी निकाली थी, दैट्स व्हाई दिस वाज द स्ट्रॉन्ग हाई व्हिच वाज क्रिएटेड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई था जो कि क्रिएट हुआ और फिर प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक। नाउ इसके बीच में ये सब जो है, ये सब दीज ऑल आर नॉर्मल सपोर्ट एरिया। प्राइस क्या हुआ, यहाँ आया, टैप किया, ऊपर निकल गया, ठीक। यहाँ पर ये वाला ऐसा पुल बैक था और प्राइस ने जब इस पुल बैक को यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, नाउ आवर माइंड विल शिफ्ट टू द पुल साइड, क्योंकि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब देखो, जब प्राइस ने एक यहाँ पर ये पुल बैक क्रिएट किया था, इसने पीछे वाली लिक्विडिटी को यहाँ निकाला था। लेट मी शो यू इन अ बेटर वे। ये एक पुल बैक था जिसकी वजह से ये टूटा, उसके बाद ये वाला पुल बैक बना जिसकी वजह से ये वाला हाई टूटा, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पर ये रहा हमारा रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके पीछे ये जो एक छोटा सा पुल बैक था, ये अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो एक नॉर्मल सा सपोर्ट एरिया बना है, वही है जहां लोग अपनी एंट्री बनाए होंगे और स्टॉप आउट हुए और फिर प्राइस आया नीचे और आप देख सकते हो सीधा ऊपर निकला है, यहाँ इससे आगे निकल गया। एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक पुल बैक यहाँ, एक पुल बैक यहाँ, ठीक है। अब ये वाला जो पुल बैक बना, इसने इस
पूरे पीछे वाले लिक्विडिटी को क्लियरली निकाला था, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी ग्रैब तो हमें मिल गया, अब क्या हुआ, यहाँ से ही गया एक यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब इतने पोर्शन को देखूं तो ये एक नॉर्मल सपोर्ट एरिया की तरह लोग इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, और कुछ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर्स इसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। प्राइस यहाँ पर इसे ब्रेक करके, अब जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा इस ग्रीन कैंडल पे लोग एंट्री करेंगे। अब होगा क्या, लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, प्राइस इन सारे स्टॉप लॉसेस को लेने आएगा। तो ये रहा जो एक राइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से प्राइस टैप करके ऊपर चला जाता है। क्लियरली प्राइस ऊपर चला गया। तो यही है इंड्यूसमेंट का सच। एक बार और इसको रिकैप में कर देता हूं। आपको करना क्या है कि आपको स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग हाई और लिक्विडिटी ग्रैब देखनी पड़ेगी। इसमें आपको करना क्या है, आपको जब ये दिख रहा है सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर पिछले वाले लो को ब्रेक करके वहां की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, यानी कि लिक्विडिटी निकालकर एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां दिखाएगा। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक क्रिएट हो रहा है, यही इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और जब प्राइस को ब्रेक करके आएगा तो यहाँ इसके नीचे ये जो एक्सट्रीम पीओआई होगा, ये रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा एंट्री करने का। और यहाँ पर जब ये चीज क्रिएट होगा, यहाँ पर एक वी शेप या पुल बैक शेप, तो यही होता है इंड्यूसमेंट, जहां लोग ट्रैप होते हैं। ये कुछ पिछले वाले हाई को ब्रेक करता हुआ भी दिखेगा, हो सकता है पिछले वाले कुछ इस तरह से दिखेगी, पिछले वाले हाई को जस्ट टच करके नीचे आ जाए, कुछ एम पैटर्न शो करके, ठीक है। आई होप आपको ये इस वीडियो से इंड्यूसमेंट के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू।